विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखने वाली फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री को तुर्की में आए भूकंप के कारण बड़ा झटका लगा है और फिरोजाबाद में ग्लास निर्यातकों के अनुसार फिरोजाबाद से तकरीबन 2500 करोड़ का माल एक्सपोर्ट होता है और जिले के कई आइटम देश से बाहर जिन देशों में निर्यात होते हैं उनमें एक देश तुर्की भी है। लेकिन वहां के ताजा हालात के चलते फिरोजाबाद कांच निर्यातकों को गहरा झटका लगा है। इन्हें तुर्की से मिलने वाले ऑर्डर और पेमेंट सभी पर ब्रेक लग गया, जिससे भूकंप में प्रभावित तुर्की ने फिरोजाबाद के निर्यातकों की टेंशन बढ़ा दी। एक अनुमान के मुताबिक यहां से लगभग 2500 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक्सपोर्ट होता है। 500 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निर्यात होता है। इसमें अकेले तुर्की में 100 करोड़ रुपए का निर्यात होता है। यहाँ पर पंजीकृत निर्यातकों की संख्या 108 है और सक्रिय निर्यातकों की संख्या 70। निर्यातकों का कहना है कि तुर्की में भूकंप आने से वहां पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। वहां जो खरीदार हैं उनसे संपर्क तक नहीं हो पा रहा है। तुर्की में आए भूकंप से नए ऑर्डर तो मिलना दूर की बात रही, वहां फंसा पेमेंट भी नहीं मिल पा रहा है। तुर्की में भूकंप से व्यापार को बड़ा झटका लगा है। ग्लास इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लगा है। फिरोजाबाद जिले में ग्लास की इंडस्ट्री करीब 2500 करोड़ का माल एक्सपोर्ट होता। कई आइटम देश से बाहर जाते। तुर्की से मिलने वाले ऑर्डर पेमेंट पर पूरी तरीके से ब्रेक लग गया है। फिरोजाबाद के निर्यातकों की अब टेंशन बढ़ गई है। जब से तुर्की में भूकंप आया है, फिरोजाबाद के निर्यातकों की टेंशन और ज़्यादा लगातार बढ़ती चली जा रही है। 500 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निर्यात, अकेले तुर्की में 100 करोड़ रुपए का निर्यात। पंजीकृत निर्यातकों की संख्या 108, सक्रिय निर्यातकों की संख्या 70। सुहाग नगरी के नाम से मशहूर फिरोजाबाद कांच के लिए जाना जाता है। बहुत बड़ा झटका लगा है तुर्की में। जब से भूकंप आया है उसके बाद से ये झटका लगा है, क्योंकि देश में भी इसका नुकसान लगातार देखा जा रहा है। बहुत सारा ऐसा सामान जो कि एक्सपोर्ट होना था और कई चीज़ों की पेमेंट आनी थी, उन सब पर ब्रेक लग गया है। जब से तुर्की में भूकंप आया है तभी से करीब 2500 करोड़ का माल एक्सपोर्ट होना था। तुर्की में भूकंप से व्यापार को बड़ा झटका लगा है और उसका असर भारत के कई शहरों में देखने को मिल रहा है। जो व्यापार होता है, जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, किस तरीके से कांच के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और इनको भेजा जाता है, दूसरे देशों में भी भेजा जाता है, तुर्की में भेजा जाता है। बहुत कुछ जो कि एक्सपोर्ट होना था, पेमेंट आनी थी, लेकिन पूरी तरीके से सब कुछ रुक गया है। भूकंप की वजह से तुर्की में भारी तबाही मची है और उसी भारी तबाही की वजह से सब कुछ लगभग चौपट। कई देशों तक इसका नुकसान हुआ है। सिर्फ तुर्की में तो नुकसान हुआ ही है, दूसरे देश जो कि तुर्की के साथ व्यापार करते थे, चाहे भारत हो या फिर अन्य देशों की बात की जाए, उनको भी इस भूकंप की वजह से खासा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि सालों से ये व्यापार चल रहे हैं और अन्य देशों के साथ में इस व्यापार को आगे बढ़ाया जाता है।